मुझे उन महिलाओं के लिए बहुत बुरा लग रहा था जो इन परंपराओं की बेड़ियों में आज भी जकड़ी हुई हैं। कुछ लोग जिन्हें धर्म का कोई वास्तविक ज्ञान तो नहीं था, पर उन्होंने धर्म का ठेका ले रखा था। कैसे धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर ये लोग अपनी क्रूर योजना को सजाते थे, एक महिला की हत्या करते थे और उसे मारने के बाद उसे देवी का दर्जा देते थे। सती प्रथा या महिला द्वारा अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने की प्रथा ऐतिहासिक रूप से भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से कुछ हिंदू समुदायों में प्रचलित थी। वास्तव में ये हत्या थी जिसे प्रथा का नाम देकर पोषित किया जाता था। उसे चिता पर बैठाकर कच्चे बांस की मच्छियां बनाकर दबा दिया जाता था, क्योंकि डर रहता था कि शायद दाह होने वाली नारी दाह की यंत्रणा ना सह सके। चिता पर बहुत अधिक राल व घी डालकर इतना अधिक धुआं किया जाता था कि उसकी यंत्रणा, उसकी तकलीफ, उसके साथ हो रही क्रूरता को देखकर कोई डर ना जाए। बस यही थी सहमरण या सती प्रथा। प्रथा, परंपरा, धर्म की आड़ में की जाने वाली हत्या। वास्तव में सती तो बस नाम था, सबको भ्रमित करने के लिए। सही सही देख पाओ तो जानोगे कि उन्हें जलाया जाता था, उनकी हत्या की जाती थी। अब इतनी क्रूरता के पीछे कारण क्या थे? हेलो ऑल स्पार्कल्स, वेलकम टू स्पार्कल थ्राइविंग। आई एम कैंड्रिड। जब मैं कायन, मुर्सी और सूरी जनजाति के बारे में पढ़ रही थी, उनकी परंपरा, प्रथा, रीत रिवाज और रस्मों को समझने की कोशिश कर रही थी, तब उनकी कुछ परंपराओं, प्रथाओं के बारे में जानने के बाद मुझे उन महिलाओं के लिए बहुत बुरा लग रहा था जो इन परंपराओं की बेड़ियों में आज भी जकड़ी हुई हैं, अपने अधिकारों से अनजान, आज भी स्वतंत्रता से, सहजता से बहुत दूर हैं। पर तभी मुझे याद आया कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक प्रथा, कुप्रथा भारत में भी रही थी। कुछ लोग जिन्हें धर्म का कोई वास्तविक ज्ञान तो नहीं था, पर उन्होंने धर्म का ठेका ले रखा था। कैसे धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर ये लोग अपनी क्रूर योजना को सजाते थे, एक महिला की हत्या करते थे और उसे मारने के बाद उसे देवी का दर्जा देते थे। सती माता की जय के जयकारे लगाते थे। ये लोग दावा करते थे कि इनके समाज की, इनके घर परिवार की विधवा महिलाओं को स्वतंत्रता है कि वो अपना श्रेष्ठ धर्म सती प्रथा का पालन कर सके। और ये स्वतंत्रता वो महिलाएं स्वयं नहीं मांग रही थीं, बल्कि ये स्वतंत्रता धर्म के कुछ ठेकेदारों के द्वारा उन महिलाओं पर जबरदस्ती थोपी जा रही थी। सती प्रथा या महिला द्वारा अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने की प्रथा ऐतिहासिक रूप से भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से कुछ हिंदू समुदायों में प्रचलित थी। सती, आत्मदाह। किसी भी इंसान में इतनी शक्ति, इतना आत्मबल नहीं होता कि वो अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से जलने दे और अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना करे, चुपचाप बैठा रहे। सती, आत्मदाह। ये शब्द तो बस दूसरे लोगों को, समाज को मूर्ख बनाने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वास्तव में ये हत्या थी जिसे प्रथा का नाम देकर पोषित किया जाता था। सती प्रथा कह लीजिए या सहमरण कह लीजिए, एक ही बात है। पति की मृत्यु के बाद ही उसकी पत्नी को भांग और धतूरा पिलाकर उसे मदहोश किया जाता था, ताकि उसे कुछ समझ ही ना आए कि उसके साथ क्या किया जाने वाला है। जब वह शमशान की ओर जाती थी तो कभी हंसती थी, कभी रोती थी और कभी रास्ते में ही जमीन पर लेटकर सोना चाहती थी। उसे चिता पर बैठाकर कच्चे बांस की मच्छियां बनाकर दबा दिया जाता था, क्योंकि डर रहता था कि शायद दाह होने वाली नारी दाह की यंत्रणा ना सह सके। कई बार लाठियों का सहारा लिया जाता था ताकि सती माता अगर उस आग से बचने की, वहां से भागने की कोशिश करे तो सती माता को पूरी कोशिश करके वहां रोका जा सके, तब तक जब तक कि सती माता उस आग से बचने के प्रयास में पूरी तरह से असफल ना हो जाए। चिता पर बहुत अधिक राल व घी डालकर इतना अधिक धुआं किया जाता था कि उसकी यंत्रणा, उसकी तकलीफ, उसके साथ हो रही क्रूरता को देखकर कोई डर ना जाए और दुनिया भर के ढोल, नगाड़े, शंख बजाए जाते थे ताकि उसका रोना, चीखना, चिल्लाना, अनुनय विनय किसी को सुनाई ना दे। बस यही थी सहमरण या सती प्रथा। प्रथा, परंपरा, धर्म की आड़ में की जाने वाली हत्या। 5-6 साल की बच्ची का विवाह किसी 60 साल के बुजुर्ग के साथ कर दिया जाता था
और जब वो बुजुर्ग मर जाता था तब उसी के साथ उस बेचारी मासूम बच्ची को भी मार दिया जाता था और नाम दिया जाता था सती माता। 5-6 साल की बच्ची का पूरा शरीर आग में जलता रहेगा और वो वहां चुपचाप बैठी रहती होगी। झूठ, पूरी तरह से झूठ। उसे वहां जबरदस्ती बैठाया जाता था। और बात यहाँ पर सिर्फ 5-6 साल की बच्ची की नहीं है। 30-40 साल की महिला को या किसी भी इंसान को अगर आग की लपटों को सौंप दिया जाएगा तो वो इंसान अपना बचाव जरूर करेगा। ये असंभव है कि वो इतनी तकलीफ को चुपचाप सहता रहे, कुछ ना करे। वास्तव में सती तो बस नाम था, सबको भ्रमित करने के लिए। सही सही देख पाओ तो जानोगे कि उन्हें जलाया जाता था, उनकी हत्या की जाती थी। अब इतनी क्रूरता के पीछे कारण क्या थे? कई पारंपरिक समाजों में एक महिला की पहचान उसके पति के साथ गहराई से जुड़ी होती थी। पति की मृत्यु के बाद अक्सर उसकी पत्नी को अशुभ या परिवार पर बोझ माना जाता था। उसे विधवा, कलंक और पता नहीं कितने अपमानजनक नामों से बुलाया जाता था। इसके साथ लोगों ने धार्मिक मान्यताओं को भी जोड़ दिया था, बिना धर्म को सही रूप से जाने। कुछ लोगों का मानना था कि सती होने वाली स्त्री को उच्च आध्यात्मिक पद प्राप्त होता है या वह परलोक में अपने पति से मिल जाती है। सामाजिक दबाव भी रहता था। जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी उसे अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। और सती प्रथा को कभी कभी पारिवारिक सम्मान की रक्षा के लिए एक उपाय के रूप में देखा जाता था। परिवार कलंक या शर्म से बचने के लिए महिला के ऊपर सती होने के लिए दबाव भी डालता था। वो परिवार पर आर्थिक बोझ न बने, उसके पति की संपत्ति उसके बजाय परिवार के किसी दूसरे सदस्य को मिले, और भी कई बातें। महिलाओं को लोगों के द्वारा योजना बनाकर सजाकर मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था और सती का नाम दे दिया जाता था और कहा जाता था वो तो देवी थी, देवी। बंदूकों का हवाला देते हुए, लाठियों का, भीड़ का, अपने बल का सहारा लेते हुए जलती हुई चिता पर जबरदस्ती स्त्री को बैठाया जाता था। लोगों ने केवल प्रथा को महत्व दिया, लेकिन जिस स्त्री को जिंदा आग में बैठाया गया उसके बारे में किसी ने न सोचा। सती माता की जय का जयकारा लगाते रहे, चिल्लाते रहे, ताकि उसकी चीख किसी के कानों तक ना पहुंचे। ऐसा अक्सर कहा जाता था कि सती होना किसी महिला का स्वयं का निर्णय होता था, पर क्या सच में? क्या वो इतनी शिक्षित थी? क्या उस पर कोई सामाजिक और पारिवारिक दबाव नहीं होता था? क्या उसे भ्रमित, मजबूर नहीं किया जाता था? क्या घर, परिवार, समाज, इन सब का हवाला नहीं दिया जाता था? क्या उसे ये झूठा पाठ नहीं पढ़ाया जाता था कि सती हो जाना ही उसका पहला और श्रेष्ठ धर्म है? और जब वो उस आग से बचने की कोशिश करती थी, वहां से भाग जाना चाहती थी, तब क्या उसे उन लोगों के द्वारा जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा था बलपूर्वक रोका नहीं जाता था? क्या बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके जीवन को खत्म नहीं किया जाता था? ब्राह्मण परिवार में जन्मे राजा राममोहन राय, जब उनके भाई की मृत्यु हुई और उनकी भाभी को उनके भाई के साथ चिता पर बैठा दिया गया था, उन्हें सती कर दिया गया था, तब राजा राममोहन राय ने अपनी भाभी को सती होते हुए देखा था। ये घटना उनके लिए एक गहरा सदमा थी, जिसने उन्हें समाज से सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। इस व्यक्तिगत अनुभव ने राजा राममोहन राय को महिलाओं के लिए लड़ने और उन्हें इन अमानवीय प्रथाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काम करने के लिए और भी मजबूत किया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ समाज को जागरूक किया और इसके उन्मूलन के लिए आंदोलन को मजबूती दी। जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिससे महिलाओं को उनके पति के शव के साथ जिंदा जलाने की यह क्रूर प्रथा समाप्त हुई। हालांकि कुछ रूढ़िवादी हिंदू इसका विरोध करते रहे। एक तरफ तो ये लोग कहते थे कि इनके घर परिवार की, इनके समाज की महिलाएं स्वतंत्र हैं उनके श्रेष्ठ धर्म का पालन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये लोग महिलाओं को मजबूर करते थे सती होने के लिए। लेकिन राजा राममोहन राय और जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। उनका कार्य सराहनीय रहा। हालांकि 1829 के बाद भी सती प्रथा के मामले सामने आते रहे और उन्हें रोकने के लिए समय समय पर और भी कई कानून बनाए गए। 1987 में रूप कंवर 18 वर्षीय राजपूत महिला की अपने पति की चिता पर बैठकर सती होने की घटना से
भारत में सती प्रथा के खिलाफ कानून को और सख्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। परंपराएं सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ नहीं हो सकती हैं क्योंकि वो परंपराएं हैं। अगर परंपराएं आपको किसी ऐसे बदलाव को, ऐसे परिवर्तन को स्वीकार करने से रोकती हैं जो आपके विकास के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए, आपके श्रेष्ठतम रूप के लिए आवश्यक है, तो ऐसी परंपराएं ना तो सही होंगी ना ही श्रेष्ठ। ऐसी परंपराएं सिर्फ इंसान पर थोपी गई होती हैं, जिन्हें वक्त रहते रोकना ही सही भी है और आवश्यक भी। जो व्यक्ति ऐसी परंपराओं को ही अपने पूरे जीवन का केंद्र बनाकर चलता है, वो बदलाव से डरता है और बिना बदलाव के विकास नहीं होता है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, याद है ना? थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। पर अभी भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।